आज पंछी को उड़ते देखा तो घरौंदे में एक और ईद जोड़ दिया। अपने लिए कुरुस पर एक पंख बुना था मैंने, उसका अंतिम धागा तोड़ दिया। उड़ने में जो रोमांच दिखाई देता था मुझे, अब उसकी जगह आराम करना चाहती हूँ। अपनी ख्वाहिश, अपनी मर्जी, अपना सपना जैसा कुछ समझ नहीं आता। जो खुश होते हैं मुझे देखकर, जो जीते हैं मेरे लिए, उनके लिए काम करना चाहती हूँ। नहीं, कोई मजबूरी नहीं, बस अपने नाम पर जो खोखली ज़िंदगी जी रही थी, शाम के 4 बजे जो अकेली चाय पी रही थी, वो अपनी माँ के साथ बिताना है। वो कितनी प्यारी है ये उनकी आंखों में उन्हें देखकर बताना है। हाँ, घर में मुझे इतना वक्त मिल जाता है कि मैं अकेली हो सकूं, और इतना वक्त तो मिल ही जाता है कि जब भीतर द्वंद्व चल रहे हो तो बाहर मैं भीड़ में खो सकूं। ऐसा नहीं कि घोंसले में लौट जाने का मतलब है आसमान को छोड़ देना। पंख से आखिर वाले धागे को तोड़ने का मतलब ये नहीं कि एक एक धागे को तोड़ देना। मगर अपने घोंसले से दूर रहना अब उदास करता है मुझे। हंसती खिलखिलाती कभी सिसकी भरी आवाज़ नहीं आती तो ये आज़ादी, ये नासाज करता है मुझे। कभी ये मान लेना कि उड़ान ही सब कुछ है मुझ में सांस भरता था। मेरे मजबूत पर का बुलंद हौसला मुझ में आस भरता था। मगर आज मान लेना कि मेरे अपनों के बीच का ये क्षणिक संसार भी सुंदर है, ये भी मुझ में सांस भरता है। घरेलू द्वंद्वों में बार बार पड़ना और फिर उभर आना, ये भी मुझ में आस भरता है। इसलिए अब इतना ही समझ आता है कि उड़ान जितना खूबसूरत है, ठहराव भी सुंदर है। ठहराव भी उतना ही सुंदर है। वक्त और ठोकरों का तकाजा मिलते ही सब समझ आने लगता है कि मान लेना ही सब कुछ है, और ये सारी बातें हमारे अंदर है। मान लेना ही सब कुछ है और ये सारी बातें ही हमारे अंदर है। मान लेना ही सब कुछ है।